नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल की कक्षा 12 विषय हिंदी के अंतर्गत जो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो उस क्वेश्चन बैंक के इकाई नंबर 8 में पत्र लेखन दिए हुए हैं। तो इकाई नंबर 8 का हमने प्रश्न नंबर 8 लिया है। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से बचाव के लिए परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पत्र को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। और क्या समझेंगे? दो बातें, एक तो पत्र लिखना किसको है और उसका विषय क्या है। तो देखो, लिखना किसको है? परिवहन विभाग के सचिव को, ठीक। और किससे संबंधित? सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से बचाव के संबंध में। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि सड़कों पर जो दुर्घटना होती है उससे बचाव के लिए परिवहन विभाग के सचिव को पत्र लिखना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद हम लिख देंगे परिवहन विभाग के सचिव को पत्र। फिर हमने लिख दिया सेवा में कॉमा लगा दिया। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिख दिया सचिव महोदय परिवहन विभाग मध्य प्रदेश, ठीक। इतना करने के बाद फिर लिखेंगे विषय। विषय में हमने रखा है सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से बचाव हेतु पत्र। हमेशा विषय ऐसा आकर्षक लिखना, छोटा हो और आकर्षक हो, ठीक। फिर महोदय लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे उपयुक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम राम मूर्ति है, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मैं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं किसी न किसी कारण होती रहती हैं, जिसके कारण क्रमशः तेज गति से वाहन चलाना, शराब पीकर ड्राइविंग करना, आगे निकलने में ओवरटेक करना, कानों में ईयरफोन लगाकर गाड़ी चलाना, सिग्नल नियमों को तोड़ना आदि प्रमुख कारण हैं जिससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। आपसे अनुरोध है कि जो परिवहन नियमों का पालन ना करे उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। नियमों को और सख्त किया जाए, लोगों को अधिक जागरूक किया जाए, जगह जगह कैमरे लगाए जाएं और उनकी ठीक प्रकार से निगरानी भी हो। यहाँ पर हो नहीं लिखा है तो हम हो और लिख देते, निगरानी हो, ठीक है, ये हो जाएगा। हेलमेट और सीट बेल्ट ना बांधने पर कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि इनकी लापरवाही से दूसरों के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इनकी मतलब जो गाड़ी चलाते हैं शराब पीकर या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए कहा गया, ठीक है। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए ठोस उपाय किए जाएं, जिससे लोगों के प्राणों की रक्षा हो सके। फिर इतना लिखने के बाद नीचे लिख देंगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद लिख दिया दिनांक। दिनांक हमने लिख दी 14/6/2000। 2x इसलिए बना दी क्योंकि मैंने वर्ष छापा है। आप चाहो तो कोई भी 2001-3 जो इच्छा हो लिख सकते हो। फिर उसके ठीक सामने लिख दिया जागरूक नागरिक, ठीक। यहाँ पर भवदी लिख दिया, जागरूक नागरिक ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नीचे लिख दिया राम मूर्ति जबलपुर मध्य प्रदेश। इस प्रकार ये पत्र लिख क्या हो गया, आपका पूरा हो गया। पूरा पत्र लिखने के बाद दिखाई कैसा देता है ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारा पूरा पत्र लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपका पूरा, इस तरह से। तो हमें परीक्षा में या कॉपी में उत्तर लिखते समय इसी प्रकार से लिखना है और उसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी रखना है। अब पत्र लिखते समय हमें सावधानियां क्या क्या रखनी है। एक तो ये जो फॉर्मेट रहते हैं सेवा में, विषय, महोदय, कहाँ पर हमें धन्यवाद वगैरह दिनांक लिखनी चाहिए, ये ध्यान रखो। दूसरा क्या ध्यान रखना, जो भी हम पत्र में लिखते हैं, ये जैसे वाक्य या शब्द लिखते हैं, हमेशा क्या करेंगे, सरल और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हैं कि ये शब्द हम लिखेंगे तो हमें हमारी क्या त्रुटियां या अशुद्धियां हो सकती, तो उनको बिल्कुल ना लिखें। आप तो अपनी सरल भाषा में लिखें जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना ना हो। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे। तो आप पत्र को दिए गए प्रारूप या फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, सुंदर राइटिंग लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। तो पत्र से संबंधित आपके कोई मन में कोई विचार हो या प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जो ये पत्र दिया हुआ है ये आपको कैसा लगा। और
हिंदी से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा पत्र लिखने के बाद दिखाई कैसा देता है ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारा पूरा पत्र लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपका पूरा इस तरह से। तो हमें परीक्षा में या कॉपी में उत्तर लिखते समय इसी प्रकार से लिखना है और उसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी रखना है। अगर इसके पश्चात भी आपके मन में पत्र को लेकर कोई प्रश्न हो, किसी प्रकार की शंका हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये पत्र आपको कैसा लगा। पत्र से संबंधित या हिंदी विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके वो भी हमें आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो पत्र दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक ठीक। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।